आप मानते हैं जिस समय भगवान राम थे यहाँ पर धरती पर सशरीर, भगवान राम तो आज भी हैं, तो जब उनका मुहूर्त होना था राज तिलक का, राजा बनने के लिए राज तिलक का मुहूर्त निकला था, तो पंडितों ने निकाला होगा, ज्योतिषियों ने निकाला होगा कि इस समय राजा राम बनेंगे, राज तिलक होगा। उस समय तो कितने महान ज्योतिषी होंगे। उसी क्षण भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, सारे ज्योतिष झूठे हो गए थे। तो वो हुआ ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी ने बताया कि भाई इस समय भगवान राम को तिलक होना है, राम अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन उसी समय राम जी को मिलता है 14 साल का वनवास और वो वनवास पे निकल जाते हैं। अब उन्होंने मुहूर्त तो निकाल दिया कि राज तिलक का मुहूर्त है, ये वो मुहूर्त है जो राम को राजा बनाएगा, पर ज्योतिष शास्त्र ये सोच रहा था वो सिर्फ अयोध्या का राजा बनेंगे। लेकिन वही मुहूर्त था जहां 14 साल का वनवास हुआ, वो वनवास पे निकले और उन्होंने रावण का वध किया, वो पूरी धरती के राजा बने। क्या बात है, मुहूर्त वही था, वहीं से वो यात्रा शुरू हो गई थी राजा बनने की। और वो पूरी धरती के राजा बने, राम बन गए, इसलिए राम बन गए। हाँ, तो अनंत ब्रह्मांड के रचिता भगवान श्री कृष्ण जब भगवान आए 5 जगह मांगने महाभारत में, कौरवों से 5 जगह दे दो और पांडव आराम से रहेंगे, तो इन्होंने मना कर दिया। भगवान ने पहली बार अपनी ऊर्जा दिखाई थी, अपनी लाइट दिखाई थी। दुर्योधन ने कहा इसको बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आया, तो कृष्ण को बंदी बनाने चले वो। लेकिन अब जब कृष्ण को कौन बंदी बना सकता है, भगवान है, वो ईश्वर है, तो कृष्ण तो चले गए वहां से। तो धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया और कहा कि बताओ भैया क्या करें। उसने कहा सुयोधन राजा बनेगा, राजयोग है उसकी कुंडली में, कोई रोक ही नहीं सकता, आप युद्ध करो। सुयोधन दुर्योधन का नाम था। तो इस बात पर युद्ध शुरू हो गया। धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है युद्ध करते हैं। युद्ध शुरू हुआ तो 3 दिन में कौरव निपटने लगे। तो राज ज्योतिषी को बुलाया धृतराष्ट्र ने, ये क्या हो रहा है, आपने तो कहा था कि सुयोधन राजा बनेगा, राजयोग है। बोले कि अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, परिणाम आने दो। 8 दिन में आधे कौरव निपट गए थे। तो बोले कि अब क्या हो रहा है। तो पता है ज्योतिषी ने क्या कहा था, उसने कहा था वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है। तो विदुर बैठे थे, विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां। तो जो उसके सानिध्य में रहता है ना, जिसने अनंत ब्रह्मांड की रचना की है, सारे ग्रह और नक्षत्र उसके कदमों में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के कदमों में रहते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र सबकी रचना करने वाले वो हैं।